साधना के अनुभव 14वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 143 से पृष्ठ क्रमांक 145। दर्शन के लिए मुख्य दो साधन। उपासना के सबसे ऊंचे और मुख्य दो साधन हैं। इन साधनों के बिना न तो मनुष्य पूर्ण बनता है और न प्रभु का प्यारा होता है। जो साधक अपने जीवन में इन्हें ला सका उसे इच्छा होते ही दर्शन मिलते हैं। उसके योग क्षेम के वही मालिक बन जाते हैं। सूफियों की भाषा में इन दोनों का नाम रिज़ा व तवल्लुक है। रिज़ा का अर्थ है सुख दुख हर शोक में समानता रखना, मालिक की मर्जी में खुश या राजी रहना, कोई शिकायत भूल के भी न करना और कभी किसी प्रकार की इच्छा दिल में न लाना। और तवल्लुक का अर्थ है मालिक के ऊपर निर्भर रहना, जैसे वह रखना चाहे रहना, खुशी के साथ उनकी दया के लिए धन्यवाद देते रहना और हमेशा मगन रहना। दूसरी माने में निज़ा को निरपेक्षता और तवल्लुक को पूर्ण समर्पण कह सकते हैं। इन दोनों गुणों के आए बिना न तो मालिक से घनिष्ठता होती है न मोक्ष मिलती है। ऐसा हिंदू शास्त्र और सूफी मत दोनों कहते हैं। आगे इन्हीं की व्याख्या में लिखा जाता है, मनुष्य जिस स्थान पर खड़ा हुआ है वहाँ से दो रास्ते फूटते हैं। एक नीचे को संसार की ओर आता है, यह सांसारिक मार्ग कहलाता है, और दूसरा ऊपर को परमात्मा की ओर जाता है, इसका नाम पारमार्थिक मार्ग है। पहला शुरू में बहुत चौड़ा, सुखदायी और आनंदमयी है, इसलिए बहुत प्यारा लगता है और मनुष्य अपनी भूल से इसके क्षणिक सुखों में लोभायमान हो इसी रास्ते पर चल पड़ता है और आगे जितना चलता जाता है उतना संकीर्ण और खुश्क होता जाता है, जिसमें सिवाय कष्ट और विपत्तियों के उसे कुछ नहीं मिलता। दुखों से घबरा के उस समय वह पछताता है, अपनी मूर्खता पे सिर धुनता है, लौटने का इरादा करता है, परंतु जो गलती की थी उसकी सज़ा तो मिलनी ही है। वेदों की भाषा में इसको प्रेय मार्ग कहते हैं। दूसरा शुरू में बहुत तंग और कटीला है, देखने में बुरा मालूम देता है, चलने में कष्ट होता है। जिन्हें भगवान ने अच्छी अकल दी है, जो अपना नुकसान फ़ायदा सोचने की बुद्धि रखते हैं, उनमें से थोड़े इधर को चलने की हिम्मत करते हैं और विपदाओं के थपेड़े खाते हुए भी आगे बढ़ते हैं। कई एक इसको अच्छा जानते हैं, चलने के लिए दिल में विचार भी लाते हैं, पर भाग्य और साहस साथ नहीं देता और जहाँ खड़े थे वहीं देखते रह जाते हैं। कई जोश में आगे चल तो पड़ते हैं, पर 4 कदम भी नहीं चल पाते कि घबरा के लौट पड़ते हैं। कोई थोड़ा सफ़र तय कर लेते हैं, वहाँ का मज़ा भी चख लेते हैं, बड़े खुश दिखाई देते हैं, शौक़ भी उनके अंदर मालूम देता है, पर एक धक्के को भी नहीं होते और गिर पड़ते हैं और पीछे को भागते हैं। यह वह लोग हैं जिन्होंने इहलोक और परलोक के सुखों की उम्मीद दिल में बांध रखी थी। आशाओं की एक बड़ी गठरी सिर पर लाद के घर से निकले थे। उन बेचारों को यह पता नहीं था कि यह तो निष्कामियों का मार्ग है, मर मिटने का रास्ता है। गरज वाले इसमें कामयाब नहीं हो सकते। आह, कितनी मूर्खता है! भक्ति का भी भगवान से बदला चाह रहे हैं। काम तो छटाक भर का भी नहीं किया और मजदूरी मन भर मांग रहे हैं। वह क्यों दे? क्या उसका कोई काम पड़ा है जो तुम्हारे बिना नहीं होगा? तुम अपने मतलब का जो जा रहे हो या उसके मतलब को, और फिर उससे चाहना रखते हो। यह कहाँ की बुद्धिमानी है? अगर इस नादानी को क्या कहा जाए? साथ कहावत कठिन है,
जो खाड़े की धार। डिगमगे तो गिर पड़े, निश्चल उतरे पार। जब लग आश शरीर की, मृतक हुआ न जाए। काया माय न तजे, चौड़े रहे बजाय। संघ में ऐसी तादाद ही अधिक पाई जाती है और अपने लिए न जाने क्या क्या उम्मीदें बांध के यहाँ आते हैं, जिनको देखकर एक ही बेर श्री गुरु महाराज जी ने जो उपदेश दिया था उसका कुछ भाग नीचे देते हैं। श्री गुरुदेव के उपदेश। ज़्यादा जमावत ऐसे लोगों की है जो परमार्थ के असली रूप को नहीं समझते और न समझने की कोशिश करते हैं। इस रास्ते पर चलने वाले लोग अच्छी और बुरी हजारों उम्मीदों को बांध कर रवाना होते हैं। इन्हीं के कारण यह बजाय उत्तर की सुहावनी बर्फानी घाटियों में पहुँचने के दक्षिण के रतीले मैदानों में जा गिरते हैं। यह सब इसलिए होता है कि हम हजारों दुनिया की उम्मीदों की गठरी सर पर लाद के ऊंची चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं। इसलिए सांसें फूलती हैं, पाँव लड़खड़ाता है और हो सकता है कि औंधे मुंह खंदक खाई में जा गिरे। अच्छा यह है कि अब भी इस बोझ को उतार के अलग फेंक दें और सावधानी से फिर चढ़ाई शुरू करें। आओ देखो कि रास्ता क्या है, मकसद या मुराद क्या है और मकसद के पाने का जरिया क्या है। मकसद और जरिया में क्या भेद है। देखना यह है कि हम जरिया को मकसद मानकर चल रहे हैं या मकसद को ही मकसद समझकर। जरिया का अर्थ साधन है और मकसद अंतिम पद को कहते हैं। पंथ का भेद या असली रास्ता यह है कि दिल लालसाओं से बिल्कुल साफ रहे। अभ्यास करने वालों में ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि आगे पीछे के हालत मालूम होने लगे, अथवा ऐसी सिद्धियां आ जाए जिससे बहुत अद्भुत बातें दृष्टिगोचर हों, जिससे महिमा फैले और प्रतिष्ठा हो। बुरा है इस रास्ते में तो वह वायदा भी नहीं किया जाता है कि किसी के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे अथवा क़यामत में उनको बख्श दिया जाएगा। दुनिया के काम निकलवाने का वायदा भी नहीं किया जाता है कि ताबीज, गड्ढे, दुआ के काम निकलवाने, मुकदमात में जिताने, रोज़गार या व्यापार में तरक्की होना, झाड़ू फूंक से बीमारी दूर करना, भविष्य की बात बतला देने इत्यादि से इस मार्ग का कोई सरोकार नहीं। न ऐसी आंतरिक कैफियतें के पैदा होने का कोई मिदाद है कि आज से ही संध्या पूजन के समय वह डूबा रहे और आनंद में सराबोर रहे, वह अपने और पराये की खबर न रहे। न यह उम्मीद है कि तुम्हारे स्वप्न या अनुभव बिल्कुल सही उतरेंगे। हाँ, ईश्वरीय दया व कृपा से तुम्हें जल्दी ऐसा होने लगे तो वह तुम्हारा भाग्य है और इसमें आश्चर्य करने की भी गुंजाइश नहीं है। ऐसी आशाएं बांध के सत्संग में शरीक होना और अभ्यास में कदम रखना नादानी है। हमारा लक्ष्य केवल ईश्वर के राजी रखना और उनकी मर्ज़ी पर चलना है। वह हमसे कैसे राजी रहेगा, कैसे वह हमारे ऊपर कृपा करेगा, इस बात पर विचार करना है। उसके दया पात्र बनने रहने के लिए बाहरी और आंतरिक दोनों शुद्धि की ज़रूरत है। दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा और पवित्र हो, धर्मशास्त्र के अनुकूल हमारा आचरण हो, सच्चाई, ईमानदारी, दया और सेवा भाव हमारे कर्मों में होनी चाहिए। स्त्री, बच्चे, कुटुंबी, पड़ोसी, बल्कि मनुष्य मात्र के लिए हमें यह देखना चाहिए कि उनका क्या हक है, वह हमसे ठीक तरीके से पहुंचा रहते हैं या नहीं। व्यापार, नौकरी, अतिथि सत्कार, दुखियों की मदद, अनाथ और विधवाओं की सहायता में हम धर्म के अनुसार चल रहे हैं या नहीं।